आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जीवन हम लोग को ऐसा लगता है कि बोझ है, हम लोग इसको ऐसे ही जीते हैं, जीवन का आनंद नहीं लेते। और बहुत सारा ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर हम अपने आप को बदल सकते थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग बदलते नहीं हैं, जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए छोटा सा एक कहानी हम आपको कहेंगे, जो कुछ दिन पहले ही मैंने इस कहानी को पढ़ा है, जो काफ़ी हमको अच्छा लगा। तो ये कहानी आपको इस बात को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कि जब हम लोग जीवन जी रहे हैं और जीवन जब कष्टपूर्ण लग रहा है, तो एक बिंदु ऐसा ज़रूर आता है जिस समय हम अपने जीवन को बदल सकते थे या बदला जा सकता था, लेकिन उस समय हम लोग बदले नहीं। उल्टा ही जो हमारे जीवन को बदलने आया, जो हमको समझाने आया, उसी को हम लोग बेदखल कर दिए, उसी को हम लोग अपने जीवन से बाहर कर दिए। तो इस चीज़ को लेकर एक छोटा सा कहानी मैंने पढ़ा था और जो बहुत ही मज़ेदार है, आपको भी सुनना चाहिए। एक जगह था जहाँ पर बहुत सारे कैदियों को रखा गया था और वो जेल ऐसा जेल था जहाँ पर बाहर से सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता, बाहर का कुछ भी दुनिया अंदर जेल में रहे जो कैदी है उसको दिखाई नहीं देता कि बाहर का दुनिया कैसा है, बाहर का आकाश कैसा है, आकाश में कैसे चिड़िया उड़ता है, आकाश कितना रंगीन है, बादलों से भरा है। ये चीज़ कभी उन्होंने देखा ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही उन्हें उस जेल में डाल दिया गया और कई साल से वे सभी के सभी उसी जेल में पड़े हैं। तो एक समय की बात है, उसी में से एक कैदी को बाहर से एक प्रकाश की किरण आता हुआ दिखाई दिया उस जेल में। जैसे होता है बहुत सारे घरों में कुछ छिद्र कुछ रह जाता है जिससे प्रकाश आता है, तो उसी छिद्र के सहारे कुछ प्रकाश जो है उस जेल के अंदर आया। अब उन सभी कैदियों में से मात्र एक कैदी था जिसने उस प्रकाश को देखा, और उस प्रकाश को जब वो देखा, जब उस प्रकाश की ओर वो आगे बढ़ा, तो जब वो देखा बाहर की तरफ, तो बाहर का आकाश दिखाई दिया जो काफ़ी सुंदर है, जिसमें बादल है, जिसमें चिड़िया चहचहा रही है। बहुत सुंदर दृश्य था उसके लिए। जब इस चीज़ को देखा तो उसने कहा कि चलो इस चीज़ के बारे में और जितने सारे कैदी हैं उनको बताया जाए कि बाहर का दुनिया कितना सुंदर है। हम लोग को इस दुनिया से निकलना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी और उस क्रांति के सहारे हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे और वो बाहर का जो इतना रंगीन, इतना अच्छा संसार है उसको देख पाएंगे। अब इस बात को वह एक कैदी और कैदी को कहने गया। जब भी किसी को कहने जाता, अगला कैदी इसका विरोध करता कि वो तुम्हारा भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। और ऐसे कहते कहते लगभग सारे कैदियों को वो कह चुका और कहने के बाद में हार चुका। और उसने ये देखा कि अब कहने का कोई फ़ायदा है नहीं, कोई मानने वाला नहीं है। हम जाएंगे बाहर घूमेंगे, बाहर से कुछ सबूत लेके आएंगे और तब जाके इन्हें बताएंगे, तब जाके ये शायद मान जाए और यहाँ से ये जो बंधन वाला जो जीवन है इसको तोड़ दे और यहाँ से बाहर निकले और ये लोग भी अच्छा जीवन जिए। तो इस चीज़ का उसने जिद ठाना और एक दिन बहुत प्रयास करने के बाद उस जेल से भाग पाया और वो जेल से भाग भी गया। जब वो जेल से भागा तो बाहर का दुनिया बहुत सुंदर, जहाँ के वहाँ पे उस दुनिया में कुछ दिन रहा, उस दुनिया का आनंद लिया, उस दुनिया के बारे में जानने के बाद में अब इस कैदी को
पुराने जितने सारे कैदी अभी तक जो बंद थे जेल में, उन सभी की याद सताने लगी। इसने सोचा कि मेरा तो भले ही मैंने ये सब चीज़ देख लिया, मैं ये सब चीज़ समझ गया, लेकिन बाकी मेरे भाइयों का क्या होगा जो अभी तक उसी जेल में सड़ रहे हैं, अभी तक वहीं पर पड़े हैं। उनको मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं भी उनके साथ ये नर्क जिया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो भी वहाँ से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद में जो है वो भी ये एकदम सुंदर वाला जीवन जिए। तो उठाना कि मैं फिर से दोबारा उस जेल में जाऊंगा, जेल में जाकर उन सभी कैदियों को ये बात बताऊंगा और उनको मनाऊंगा, और मनाने के बाद में उनको वापस बुला कर लाऊंगा। तो एक बार ठाना इस चीज़ बात को, और दोबारा वो जेल में गया। जेल में जाने के बाद में उसकी तो बहुत पिटाई हुई, क्योंकि वो जेल से भागा था। उसके बाद में फिर से उसको जेल में रख लिया गया। उसका मकसद ही था जेल में जाना, तो जेल में चला ही गया। और जाने के बाद में कैदी वहाँ उस जेल में उपस्थित हर एक भाई को वो बताया कि मैं बाहर गया था, ये आकाश तो कुछ नहीं है, बाहर का दुनिया, पहाड़, झरने, नदी, तालाब, फूल, बहुत सुंदर दुनिया है। इस नर्क में हम लोग जी रहे हैं। मैंने इस आँखों से उस सब चीज़ को देखा है कि तुम लोग ये जो बंधन है, ये कड़ी जो है, इसको तोड़ो। तोड़ने के बाद में यहाँ से चलो, ये नर्क है। जब ये सब बात जो है और कैदी ने इस चीज़ को सुनने के बाद में उन सभी के दिल पे एक चोट लगा कि हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं इतना दिन से। और लगभग बहुत सारे कैदी ऐसे थे जिनका जीवन अब अंतिम समय पर था। तो उनके अहंकार पे चोट लगा कि हम भाई इतना दिन से ये सोच रहे थे कि यही सुंदर दुनिया है, लेकिन इससे भी सुंदर दुनिया तो बाहर है। तो इस अहंकार के चलते उसने ये सोचा, अब तो मैं बाहर जा नहीं सकता और उस दुनिया का आनंद ले नहीं सकता, लेकिन अगर ये व्यक्ति ऐसा ही सबको बताता रहेगा तो सभी में क्रांति आ जाएगी और सभी कोई चले जाएंगे, और हम लोग का समय तो बीत चुका है, हम लोग जा नहीं पाएंगे। जाकर भी हम लोग करेंगे क्या? आँख की रोशनी ख़त्म हो चुकी है, कान की श्रवण शक्ति भी ख़त्म हो चुका है, उस प्रकृति का आनंद लेंगे तो लेंगे कैसे? तो यही इसी के चलते कुछ कैदियों ने मिलकर उसका जो है आँख फोड़ दिया, उसका जवान जो है खींच लिया, कान भी फोड़ दिया, ना कुछ सुन पाए, ना कुछ देख पाए, ना कुछ बोल पाए। अब वो कैदी जो है, जो बाहर की दुनिया देख कर आया था, वो बोलना बंद कर दिया, नहीं बोल पाया, और चीज़ों को देखना भी बंद कर दिया। और इस तरह से एक क्रांति जो जगी थी, जो उन सभी कैदियों को एक नया जीवन दे सकता था, वो क्रांति वहीं पर समाप्त हो गई। तो ये चीज़ हम लोग के साथ भी हो रहा है। हम लोग का जीवन जैसे जी रहे हैं, हम लोग को लगता है कि यही जीवन है, ये नौकरी, ये घर, ये परिवार, ये दुनिया, ये संसार, यही है जीवन। इसके अलावा कोई दूसरा जीवन है ही नहीं। जो आनंद है वो यहीं पर है, इसके अलावा कहीं नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये जीवन नहीं है, इससे जीवन बहुत हटके है, बहुत सुंदर है जीवन, अगर हम लोग उसको जिए तो। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति आता है बाहर से, जैसे वो कैदी था, उस जीवन को देखकर, और जब भी हम लोग को ये बात बोलता है, हमारे अहंकार पे चोट लगता है कि ये व्यक्ति कैसे वो सुंदर जीवन का आनंद लेके आया, और अभी हम यहीं बैठे हैं। आधा समय बीत चुका, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका पूरा समय बीत चुका। तो हम लोग क्या करते हैं? उस व्यक्ति का विरोध करते हैं, उस व्यक्ति को मारते हैं, उस व्यक्ति का बहिष्कार करते हैं, और जरूरी पड़ते उसको समाप्त भी कर देते हैं। ऐसे ही हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। सुकरात के साथ भी यही हुआ है, जीसस के साथ भी यही हुआ है। यानी जितने सारे लोग जो क्रांति जगाने आए, जिन्होंने उस जीवन को जिया, उस आनंद में जो रहे, और जो इस बात को बताने आए हम सभी को, हमने उन्हीं को समाप्त कर दिया। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर अगला कोई आदमी आता है, हमें बताता है,
तो कम से कम उस बात को सुने, उसको देखे और एक बार जो है प्रयोग करके भी देख ले क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि ऐसे ये जो है कि ऐसे ये व्यक्ति बोला जा रहा है। ये प्रयोग करने के बाद ही उस व्यक्ति पर निष्कर्ष निकाले, वरना जैसे वो जेल में हुआ था वैसे ही हमारे जीवन में भी होगा। ठीक है, तो छोटा सा एक वीडियो था और एक कहानी थी जिसे कहने का हमको आपको बहुत दिनों से मन था कि ये बात बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और भी जो भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, आपको इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम।